बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th चाइनीज़ न्यू ईयर। अपनी बुक पेज नंबर 16 से खोल लें। सबसे पहले इसके ट्रांसलेशन करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चाइना का नया साल एक छुट्टी का दिन है। दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, जो साल के आगाज़ के तौर पर मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चैनी कमरी साल के मुताबिक साल के आगाज़ के तौर पर मनाया जाता है। यह साथ साथ इसके मीनिंग भी लिख लिया करें। सेलिब्रेट्स का मतलब मनाया जाता है, बिगिनिंग आगाज़, ल्यूनर कैलेंडर कमरी साल। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज। इट इज़ कंसिडर्ड, ये ख्याल किया जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज, सबसे अहम तरतीबों में से एक, फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज, चैनी ख़ानदानों के लिए। ये चैनी ख़ानदानों के लिए छुट्टी के दिनों में से एक दिन तस्वुर किया जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये दिन मनाया जाता है, विद बिग फैमिली गैदरिंग, बड़ी फैमिली इज्तिमा के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफे तहफ देने से, द ईटिंग ऑफ सिम्बलिक फूड्स, अलामती खाना खाने से, एंड डिस्प्लेज ऑफ फेस्टिवल डेकोरेशंस, और त्योहारी आराइशों की नबूदो नुमाइश से। ये दिन फैमिली के इज्तिमा के साथ, तोहफे तहफ देने, अलामती खाना खाने और त्योहारी आराइशों की नबूदो नुमाइश के साथ मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, इसका तमाम मकसद ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती लाना, फॉर द न्यू ईयर, इस तमाम का मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को सेलिब्रेट करना है, मनाना है। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज, चाइना में कमरी कैलेंडर अब भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टिल यूज्ड, अभी इस्तेमाल किया जाता है। टू डिटरमिन, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों के, रवायती छुट्टियों के तयन के लिए चाइना में कमरी कैलेंडर का अब भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चैनी नया साल। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड, जब से कमरी कैलेंडर बुनियाद है, ऑन द फेसेस ऑफ द मून, चांद की गर्दिशों पर, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जो कि सूरज की गर्दिश से छोटा है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर, चैनी नया साल कभी नहीं है, ऑन दी सेम डे, एक ही दिन। चैनी नया साल कभी भी एक दिन नहीं होता, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th। ये आमतौर पर 21 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान में कोई एक दिन होता है। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, सेलिब्रेशंस तकरीब, ये तकरीब
दरअसल एक मंथ जारी रहती है। Here are some traditions associated with Chinese New Year. Here are some traditions. यहाँ कुछ रवायतें हैं एसोसिएटेड जो मंसूब हैं विद चाइनीज न्यू ईयर, नए चाइनीज साल के साथ। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स। पैराग्राफ नंबर। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, प्रियर पहले या कबल, टू द फर्स्ट डे पहले दिन ऑफ द न्यू ईयर नए साल के पहले दिन से कबल। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज, खानदानों का रिवाज है टू थ्रोली क्लीन देयर हाउसेस, अपने पूरे के पूरे घरों की सफाई करना। ठीक है। डूइंग दिस, ऐसा करने से, इट्स सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ऐसा करने से ये कहा जाता है कि पिछले साल की बदकिस्मती को साफ कर देना। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घरों को तैयार करना है टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल की खुशकिस्मती कबूल करने के लिए घरों को तैयार करना है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, तमाम सफाई ख़त्म कर लेनी चाहिए बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली, तो देयर इज़ नो चांस, वहाँ पे कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की खुशकिस्मती को फेंकने से। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, काले कपड़े पहनना इजाज़त नहीं है ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, ब्लैक कपड़े पहनना मौत से मंसूब समझा जाता है, या ब्लैक कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है जो कि मौत के साथ मंसूब है। However, ताहम वेयरिंग रेड इज़ अनकरेज, रेड कपड़े पहनना, सुर्ख कपड़े पहनना हौसला अफजाई देता है। एज द कलर इज़ एसोसिएटेड, जैसा कि ये कलर, ये रंग मंसूब है विद वार्डिंग ऑफ द बैड स्पिरिट्स, बुरी या बद रूहों को बाहर निकालने की। ठीक है। डेकोरेटिंग द हाउस, पैराग्राफ नंबर 3। घरों को आरास्ता करना या घरों को सजाना। एन अदर पॉपुलर कस्टम इज़ to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word FU written on them. Another popular custom, एक दूसरा आम रिवाज है। पॉपुलर कहते हैं आम या मशहूर रवाज है, कस्टम का मतलब रिवाज। टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज, दरवाज़ों और खिड़कियों पर साइन और पोस्टर्स को, इश्तहार वगैरह को लटकाना। विद द चाइनीज़ वर्ड, जिस पे चाइनीज़ वर्ड लिखा होता है FU रिटन ऑन देम, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मती और खुशी। बेइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घरों के लिए फूलों की खरीदारी। इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, ये भी एक रिवाज है। सिंस दे सिम्बोलाइज, ये इस चीज़ की अलामत ज़ाहिर करते हैं, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू बिगिनिंग, के आने वाली बहार और नए आगाज़ की अलामत हैं। पैराग्राफ नंबर 4। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल से पहले शाम का खाना। On the eve of the Chinese New Year,
चाइनीज न्यू ईयर की शाम को इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करना आम रिवाज है। एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और शमूलियत करते हैं, शामिल करते हैं या शामिल होते हैं इन अ लार्ज डिनर, एक बहुत बड़े डिनर में। वेयर आ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पर मखसूस किस्म के खानों की तादाद पेश की जाती है। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, ये चाइनीज़ फैमिली का, चाइनी ख़ानदानों के लिए एक रिवाज है टू मेक 8 to 9 डिशेज़, 8 या 9 डिशें बनाना फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के शाम के खाने में। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चाइनीज़ ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब है उम्र दराजी। लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग उम्र दराजी, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। पैराग्राफ 5, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मतियों के तोहफ़े देना। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक मामूल है, रवायत का, फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन अ लिटिल रेड इनवेल्व्स फिल्ड विद मनी, छोटे बच्चों को लाल रंग की इनवेल्व्स रकम से भरे हुए देना। इन ऑर्डर टू सिम्बोलाइज, वो इस चीज़ की अलामत हैं, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। मतलब ये कि ये भी एक आम रिवाज है कि बड़े छोटे बच्चों को लाल रंग के इनवेल्व्स रकम से भरे हुए देते हैं, जो कि वेल्थ यानी कि दौलत और खुशहाली की इलामत हैं आने वाले साल की। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, ये भी एक बड़ों के लिए आम है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, के ख़ानदान के गैर शादीशुदा मेंबर्स को लाल रंग के पैकेट्स देना। इनवेल्व्स आर नॉट टू बी ओपन, ये इनवेल्व्स खोले नहीं जाते हैं, अंटिल द रिसिपेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, ये इनवेल्व्स इस वक्त तक नहीं खोले जाते हैं जब तक कि देने वाला घर से ना चला जाए। ठीक है, रिसीव करने वाला देने वाले के घर से ना चला। दी एनिमल, पैराग्राफ नंबर 6, जानवरों का एहतराम। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक, चाइनी बुरुजी कैलेंडर हर साल 12 जानवरों में से एक के साथ मंसूब है। एसोसिएटेड, मंसूब। These animals are often represented in decorations, ये जानवर are often represented, अक्सर नुमाइंदगी करते हैं, इन डेकोरेशन, सजावट की। इन जानवरों को सजावटी तौर पर इनकी नुमाइंदगी की जाती है। Some people believe that, कुछ लोग यकीन रखते हैं कि those born during the year of a particular animal, के those born जो पैदा होते हैं during the year of a particular animal, एक खास एनिमल के साल के दौरान, may have the character traits of that animal, कि उसका किरदार उस जानवर जैसा होगा। मतलब ये कि कुछ लोग यकीन करते हैं कि इस साल, इस मखसूस साल, ये मखसूस जानवरों के साल पैदा होने वाले उस जानवर कैसा किरदार रखते हैं।
पैराग्राफ नंबर 7, Chinese New Year is a time when the family should come together. चाइनीज नया साल एक ऐसा वक्त है कि जब फैमिली शुड कम टुगेदर, इकट्ठी होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्राने के लिए, फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड, गुजरे हुए साल की, एंड री इनविगोरेट, ताज़ा दम, देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए ताज़ा दम होने को। चाइनी नया साल एक ऐसा दिन है जो कि चाइनीज फैमिली को इकट्ठा होना चाहिए गुजरे हुए साल के शुक्राने के लिए और नए साल के ताज़ा दम होने के लिए। ठीक है, इसके साथ इसकी ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई। दैट्स ऑल।